आज मैंने ज़ोगैटो मूवी का ट्रेलर देखा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है नंदिता दास ने और इस मूवी के लीड कास्ट में हम देख पाएंगे कपिल शर्मा और शाहाना गोस्वामी को। कैसा लगा ज़ोगैटो का ट्रेलर? ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछा जाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, कुछ दिन पहले ये मूवी 47 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पे स्क्रीनिंग हुआ था और ऑफिशियल सिलेक्शन भी मिला था इस मूवी को। और इसके साथ साथ बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी ये मूवी को ऑफिशियल सिलेक्शन मिला है। अगर इस मूवी के कहानी के बारे में बताया जाए तो कहानी कुछ ऐसा है। कपिल शर्मा का जो कैरेक्टर है मानस और शाहाना गोस्वामी का कैरेक्टर है प्रतिमा। मानस और प्रतिमा हस्बैंड वाइफ है। मानस पहले क्या करते थे, कोई एक फैक्ट्री में एज ए फ्लोर मैनेजर काम करते थे, लेकिन पैंडेमिक के बाद या लॉकडाउन के बाद उनका जो जॉब है वो छूट गया। इसके बाद वो एक फूड डिलीवरी ऐप के राइडर के तौर पे वो काम करना स्टार्ट किए। तो आप सभी को पता है, स्विगी हो या जोमेटो, इस तरह का जितने भी सारे फूड डिलीवरी ऐप होता है उसके जो राइडर्स होते हैं उनका जो इंसेंटिव होता है उसी के ऊपर उनका मतलब इनकम होता है, उनका इंसेंटिव। यानी कि कोई एक फूड डिलीवरी राइडर को जितना ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा डिलीवरी करने के लिए, उसी हिसाब से उनको इंसेंटिव मिलता है। जितना ज़्यादा वो डिलीवरी करेगा उतना ज़्यादा उनको इंसेंटिव ज़्यादा मिलने का पोटेंशियलिटी और या चांस मिलेगा। लेकिन जो दिक्कत यही होता है कि कभी कभी कस्टमर के मिसबिहेव, उनका कॉल ना उठाने का वजह से, रास्ते में ट्रैफिक जैम और बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस की वजह से ये कभी 10 या 12 ऑर्डर एक साथ डिलीवरी नहीं कर पाते हैं। दिन में अगर मान लीजिए 8 से 9 घंटा काम करते हुए बहुत ऐसा होता है कि उनको इंसेंटिव सही तरह से कोई दिन मिलता नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ उनको डिलीवरी करना पड़ता है ऐसे बहुत से जगह होता है जहाँ पे कस्टमर अवेलेबल नहीं रहते, रास्ता ख़राब होता है, ट्रैफिक जैम होता है, कस्टमर कोऑपरेट नहीं करते, कहाँ पे रहते वो बताते नहीं है, लोकेशन सही तरह से गूगल मैप के शो नहीं करता। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। तो इस तरह से उसको स्ट्रगल करना पड़ता है मानस को। और मानस का जो बीबी है यहाँ पे, वो जो कैरेक्टर यहाँ पे प्ले किया है शाहाना गोस्वामी, जिस कैरेक्टर का नाम है प्रतिमा, उनको क्या करता है, जब वो देखते हैं मानस का स्ट्रगल को देख के, और धीरे धीरे जिस घर में वो लोग रहते हैं उस घर का जो मकान का जो किराया है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, और जो घर चलाने का जो खर्च है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ता है। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो क्या सोचा कि उनका जो हस्बैंड या उनका जो पति है उनको मानस को हेल्प करने के लिए वो एक काम ढूंढते हैं। कि कौन सा काम? कोई एक शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे क्लीनिंग का काम, 6 घंटे का काम है, एक अच्छा सैलरी मिलेगा। इसको लेके मानस और प्रतिमा के बीच में थोड़ा अनबन होता है, नोकझोंक होता है। लेकिन प्रतिमा समझाती है जिस तरह से अभी जिस तरह से वो जो घर चलाने का जो खर्च है वो जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तेज़ी के साथ, इसके साथ मकान का जो किराया है जिस तरह से बढ़ रहा है, तो दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो दोनों को वो सपोर्ट होगा, तो दोनों अच्छे से वो जो उनका जो ये जो फैमिली है उसको रन करने का जो पैसा है वो अच्छी तरह से वो यूटिलाइज कर पाएंगे, और घर चलाने का जो खर्च है वो अच्छी तरह से वो लोग निकाल पाएंगे। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी लाइन से हम लोगों को पता चलता है ये हमारे देश का कहानी है। देश के उन छोटे छोटे शहरों के, उन छोटे छोटे गाँव के लोगों का, जो आम जो लोग होते हैं, ऑर्डिनरी मैन जो होते हैं, उन सभी का यही स्ट्रगल होता है। सभी अपने रोटी रोजी के लिए, अपना घर चलाने के लिए दिन प्रतिदिन वो स्ट्रगल करते रहते हैं। और ये चीज़ यहाँ पे डायरेक्टर नंदिता दास ने बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पे दिखाया है। ये था इस मूवी का कहानी। और ट्रेलर में क्या क्या चीज़ मुझे अच्छा लगा, तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि कपिल शर्मा को इस तरह का एक सीरियस कैरेक्टर में यहाँ पे सोचना, नंदिता दास को बहुत थैंक यू इसलिए कहना चाहूँगा, क्योंकि कपिल शर्मा के अंदर वो जो एक्टिंग पोटेंशियलिटी है, सीरियस एक्टिंग, वो यहाँ पे दिखाया नंदिता दास ने। और कपिल शर्मा ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। उनका एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी, एक्टिंग, यहाँ पे ज़ोगैटो फूड डिलीवरी ऐप में जो राइडर होता है उनकी तरह अपने कैरेक्टर को उस तरह से ढालना इतना भी आसान नहीं होता है, लेकिन कपिल शर्मा ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके साथ साथ प्रतिमा के कैरेक्टर में शाहाना गोस्वामी का काम मुझे बहुत बेहतरीन लगा। उन्होंने अपने कैरेक्टर को जिस तरह से यहाँ पे दिखाया, ट्रेलर में मैंने जैसा देखा मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। और वो लग रहे थे प्रतिमा, शाहाना गोस्वामी अपने कैरेक्टर के अंदर बहुत अच्छी तरह से घुस गए। और जब विजुअली आप देखेंगे आपको बिलीव होगा ये शाहाना गोस्वामी नहीं है, ये प्रतिमा ही है। अपने कैरेक्टर को उन्होंने 110% जस्टिफाई किया है। और यहाँ पे मानस और प्रतिमा यानी कि कपिल शर्मा और शाहाना गोस्वामी का जो केमिस्ट्री है, उनका एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी बहुत ही बेहतरीन लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके साथ साथ ट्रेलर में जो बीजीएम यूज़ हुआ है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये था मेरा राय ज़ोगैटो को लेके। इसका जो डायरेक्शन है नंदिता दास ने दिया है, बहुत ही एक अच्छा टॉपिक को उन्होंने चुना है और बहुत अच्छी तरह से उसको ट्रेलर के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो ट्रेलर जाके एक बार देखिए। ये था मेरा राय ज़ोगैटो के बारे में। आपका क्या राय है ज़रूर कमेंट करके